Hello, my name is Asad Ali and welcome to another video. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और एक दो चीज़ें जो मुझे भी डिस्कस करनी थी पिछले लेक्चर के हवाले से वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आगे काम करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है मेन वो है वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। जो हमने मेन्यूज़ बनाए थे हम उनको एक दफ़ा से फिर से रिवाइज़ करते हैं, एक दफ़ा से देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं ज़ैम्प। आप भी ज़ैम्प स्टार्ट कर लें। ज़ैम्प स्टार्ट कर लिया। इसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में देखते हैं कि हमने अपना क्या किया था। header.php के अंदर हम अपने कस्टम मेन्यूज़ क्रिएट किए थे। हमने एक अरे क्रिएट की थी, एसोसिएटिव अरे, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास किए थे, जिसमें पहला थीम लोकेशन, दूसरा कंटेनर क्लास, कंटेनर आईडी, मेन्यू क्लास, मेन्यू आईडी। कंटेनर क्लास हमारे पास किधर से आई, कंटेनर आईडी, मेन्यू क्लास और मेन्यू आईडी हमारे पास किधर से आई, ये भी मैंने डिटेल में बताया था। और अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो लास्ट में देख लें ताकि आपको उसका भी पता चल जाए। इसके बाद हमने जो काम किया था, हमने ये आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट को हमने WP nav मेन्यू फंक्शन में पास किया था। इतना काम करने के बाद हमने इन मेन्यूज़ को रजिस्टर करवाया था अपने functions.php के अंदर। functions.php के अंदर मेन्यूज़ को रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्टर nav मेन्यू फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। पहला थीम लोकेशन जो हमने प्रोवाइड किया था इधर, अगर आप इसको चेंज कर देते हो तो फिर आपको इसी को कॉपी करना पड़ेगा इस पहला पैरामीटर में। और दूसरा पैरामीटर ये जो टॉप मेन्यूज़ लिखा है, ये आप कुछ भी हो सकता है अपनी आसानी के लिए, जिससे आप अपने डैशबोर्ड में एक्सेस करोगे। तो आप ये जो दूसरा पैरामीटर है ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड में किधर नज़र आएगा, हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे और इसका काम क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में, और उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आप आ जाएं अपने ब्राउज़र में। इधर लोकल होस्ट, हमने अपना लोकल होस्ट स्टार्ट कर लिया है और अपने फोल्डर का नाम जो है हमारा WP Academy। /WP admin। अपना लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड करें और लॉगिन करें अपने डैशबोर्ड में। अपने डैशबोर्ड में आने के बाद अपीयरेंस में आपको मेन्यूज़ का ऑप्शन नज़र आएगा। मेन्यूज़ के ऑप्शन में जाएंगे आप। मेन्यूज़ के ऑप्शन में अब आपको इधर क्या करना है, आपको एक मेन्यूज़ क्रिएट करने हैं जो कि मेन्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं, या आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मेन्यू को आप उस मेन्यू को कुछ भी कह सकते हैं। मेन्यू 1 सेव कर लो, कोई मसला नहीं है, हमें ये हमारा कहीं भी नज़र नहीं आने वाला है। उसके बाद ये देखें होम पेज, सैम्पल पेज, ये हमारे किधर शो होंगे, टॉप मेन्यूज़ में। टॉप मेन्यूज़ में ये हमने टिक कर दिया। ये मकसद है हमारे functions.php में जो हमने दूसरा पैरामीटर पास किया था। अगर मैं इधर लिख देता हूँ हेडर, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने, इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, रीलोड करो और ये देखें आ गया हेडर मेन्यूज़। इसको ये लोकेशन हमें बता रहा है कि ये जो से मेन्यूज़ हैं जो हमने इधर ड्रैग एंड ड्रॉप से या सिलेक्ट करके हमने इधर रखे हैं, वो हमारे किधर शो होंगे, वो हमारे ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेज मेन्यू टू दिस मेन्यू, यानी कि ऑटोमेटिकली हमने इनको ऐड करना है कि जो हमारा डिज़ाइन है जो हेडर मेन्यूज़ का जो हमने बनाया अपने कस्टम मेन्यूज़ या उनमें रखना है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है जो हमने अपने मेन्यूज़ बनाए हैं उनको ये वाले मेन्यू उधर आने चाहिए उस लोकेशन पे। इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट विज़िट करूँगा और ये हमारे मेन्यूज़, आप इसमें और भी मेन्यूज़ ला सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास अगर कोई और पेज नहीं है और कोई कैटेगरी भी अभी हमने नहीं बनाई है तो इसलिए इसको भी मेन्यू में ऐड कर लेते हैं। और ये एक और मेन्यू हमारे पास आ गया।
और इसमें एक और चीज़, आप पेजेस जो आप क्रिएट करें उनको भी मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, किसी पोस्ट को अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड की, ये अगर हम चाहें तो उसको भी मेन्यू में ऐड कर दिया, और उसके बाद अपना कोई कस्टम लिंक भी आप मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, और अपनी कैटेगरीज़ को भी मेन्यूज़ में ऐड कर सकते हैं जिसको आप चाहें। इसके बाद जो भी चीज़ आपने मेन्यू में ऐड करनी है आप उसको सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू करें, मेन्यू को सेव कर दें। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करें, वो सारे मेन्यूज़ आपकी वेबसाइट में जिधर आपकी उनकी लोकेशन होगी वो उधर शो हो जाएंगे। ये हमने कर लिया अपने प्रीवियस लेक्चर को एक दफ़ा रिपीट, और कुछ चीज़ें मज़ीद क्लियर करनी थी और वो भी मैंने क्लियर कर दी। मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें क्लियर करने वाली हैं तो मज़ीद क्लियर करनी चाहिए, मैंने उन चीज़ों को क्लियर किया है। और अब भी हम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ जाते हैं और हम वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। जी हाँ, ये थोड़े हम एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं, एडवांस टॉपिक है वर्डप्रेस में कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना। तो आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली वेबसाइट पे जाओगे, सॉरी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। जी चल गया। ये इसका लिंक मैं, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बल्कि पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप विज़िट करें, देखें। आपने सिर्फ क्या करना है, ये जो कोड है इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करके आपने अपने functions.php के अंदर जाना है और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको सिर्फ सेव करना है। सेव करने के बाद जब आप अपने वापस डैशबोर्ड पे आओगे, डैशबोर्ड पे आने के बाद अपने डैशबोर्ड को एक दफ़ा रिफ़्रेश करोगे तो आप इधर देखोगे एक और ऑप्शन स्लाइडर का। जी हाँ, ये हमने कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर ली है। तो अब आप इसमें अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके आप अपने इधर, फॉर एग्जांपल आपने स्लाइडर्स के लिए अपनी कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी, और हम इधर लिखते हैं स्लाइडर 1 की, ये हमारा पहला स्लाइडर है, और हम इसमें एक अटैच करना चाहेंगे इमेज, लेकिन इमेज के लिए हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा जिधर से हम अपनी इमेज को अपलोड कर सकेंगे, अटैच कर सकेंगे इस पोस्ट के साथ। तो इसके लिए वर्डप्रेस में बिल्ट इन फंक्शन है थंबनेल का, और उसको हम एक्टिवेट करेंगे। उसको एक्टिवेट करने के लिए आपने अपनी functions.php के अंदर जाना है, और इधर टॉप पे वर्डप्रेस का फंक्शन है ऐड थीम सपोर्ट, ये फंक्शन है, और ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा पोस्ट थंबनेल। इतना करके आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद आप इसको रिफ़्रेश करोगे, रीलोड करो। जब आप इसको रीलोड करोगे तो इधर आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आया? एक दफ़ा से हम कोड को रिपीट कर लेते हैं, किधर हमसे गलती हो गई। जी, तो ये पोस्ट थंबनेल नहीं है, ये पोस्ट थंबनेल है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा, और रिफ़्रेश करने के बाद वाह, ये देखें फीचर्ड इमेज। आप हर पोस्ट के साथ अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा फीचर्ड इमेज का, और ये आपको functions.php में सिर्फ एक दफ़ा फंक्शन अपना आपने ऐड करना है, और उसके बाद आप कोई भी पोस्ट ऐड करोगे किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप में, और आपको ये फंक्शन मिलेगा फीचर्ड इमेज का अपनी पोस्ट के साथ अटैच करने के लिए। अब मैं अपनी पोस्ट का टाइटल दूंगा, और अब एक इमेज सिलेक्ट करके इसके अंदर पेस्ट करूंगा। ये मैं इमेज सिलेक्ट की मैंने, और सेट कर दी मैंने, पब्लिश कर दिया, और एक और मैं ऐड कर लेता हूँ। ये हमारे ड्राफ्ट थे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा, जी, ऐड न्यू स्लाइडर, दूसरा स्लाइडर हमारा सेट फीचर्ड इमेज, अपलोड करूँगा दूसरी इमेज, और ये वाली कर लेता हूँ,
सेट कर दी, पब्लिश कर दिया। और एक और कर लेते हैं, तीसरा स्लाइडर हमारा अपनी फीचर्ड इमेज आप अपलोड करें और ये अपलोड की मैंने, सेट फीचर्ड इमेज, पब्लिश। अब इस पोस्ट टाइप के अंदर जो हमारी पोस्ट हैं वो हमने 3 की हैं। सबसे पहले हमने स्लाइडर 1 ऐड किया, स्लाइडर 2 ऐड किया, स्लाइडर 3 ऐड किया। अब इनको हमने, जब मैं इसको सेव हमने कर दिया, पब्लिश उनको कर दिया, पब्लिश करने के बाद जब मैं इसको अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने भी टेम्पलेट में काम नहीं किया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अब हमने इसको टेम्पलेट में कैसे लाना है अपनी पोस्ट को। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपने उस कोड में जाऊंगा जिसने हमारी कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी कुछ बता देता हूँ। हम उसके लिए एक एक्शन ऐड करते हैं। एक्शन ऐड करने के बाद हमारा जो पहला पैरामीटर होता है इनिट की हुक होती है, और दूसरा पैरामीटर हमारा फंक्शन का नाम होता है जिसको बाद में हम क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नाम, ये हमने फंक्शन का नाम, दूसरा पैरामीटर सेम है, इसी से हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन के अंदर एक लेबल और एक आर्गुमेंट्स के पैरामीटर्स होते हैं। अब लेबल के जो से पैरामीटर्स होते हैं वो हम दूसरी आर्गुमेंट्स के अंदर पास करते हैं अरे के अंदर, और फिर ये वाले आर्ग्यूमेंट्स हम सभी रजिस्टर पोस्ट टाइप को दे देते हैं। अब इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, रजिस्टर पोस्ट टाइप फंक्शन के 2 पैरामीटर होते हैं। पहला यानी कि जिस नाम से आप अपनी पोस्ट टाइप को रजिस्टर करवाना चाह रहे हो, और दूसरा वो आर्ग्यूमेंट्स। और अब ये आर्ग्यूमेंट्स में ये वाले आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, और इसको ये ऊपर वाले सारे लेबल्स भी हमने पास किए हुए हैं। ये सारी लिस्ट भी हमारी लेबल्स की इन्हीं आर्गुमेंट्स में आई है, और ये सब कुछ पास हुआ है इस फंक्शन को ये पोस्ट टाइप रजिस्टर करने के लिए। सिर्फ इतना से काम है। अगर आपने कोई और पोस्ट टाइप बनानी है, फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं और आप चाह रहे हो कि आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप बनाओ प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए, तो आप इसको नाम दे सकते हो, जैसे कि कुछ भी नाम दे सकते हो। प्रोडक्ट्स। अब इसी नाम से हमारा फंक्शन बनेगा, और ये स्लाइडर्स, जिधर मैंने स्लाइडर लिखे हैं आप इनको चेंज कर दें। सिलेक्ट किया मैंने स्लाइडर, और ये मैंने सारे स्लाइडर सिलेक्ट किए, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ये स्लग का जो पी है उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। ये सेव करूँगा, सेव करने के बाद और इसको भी मैं रजिस्टर पोस्ट टाइप में चेंज करने लगा हूँ। ये हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए करने लगे हैं। सेव कर दिया मैंने, और डैशबोर्ड में अपने जाऊँगा। डैशबोर्ड में इसको जाके रिफ़्रेश करूँगा। वो कह रहा है कि इनवैलिड पोस्ट टाइप। वो ऐसा क्यों कह रहा है इसको हम देखते हैं। रिफ़्रेश करने, इनवैलिड पोस्ट टाइप, हाँ जी, इनवैलिड पोस्ट टाइप क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने जब उसको रिफ़्रेश किया तो वो पोस्ट टाइप ले रहा है स्लाइडर्स, जबकि स्लाइडर्स तो कोई पोस्ट टाइप नहीं है। ये हमारा यूआरएल गलत है। मैं दोबारा एडमिन में जाऊंगा और एडमिन में जाके जब देखूंगा तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की पोस्ट टाइप आ गई है। स्लग हमारे पास गलत था, ये हमारा प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में अभी फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक, हम चाहें तो फिर इसमें अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। पोस्ट को ऐड करने के बाद फिर उनको हम गेट करेंगे किसी तरीके से अपनी टेम्पलेट में, जो हम टेम्पलेट फिर हमारा रेंडर होगा स्क्रीन पे। ये सारा काम हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में। देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।